का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की, तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 4A का ट्रायल रन फ्लैग ऑफ किया। मेट्रो 4 का कंस्ट्रक्शन 2026 तक कंप्लीट होगा और 2027 से फुली ऑपरेशनल, जहां डेली 21 लाख लोग ट्रैवल कर सकेंगे। मेट्रो 4A लाइन पर डेली 13 लाख कम्यूटर्स का ट्रैफिक होगा और थाने से मुंबई तक 58 किलोमीटर मेट्रो लाइन मिलेगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे हिस्टोरिक मोमेंट कहा और MMRDA के मुताबिक 10.5 किलोमीटर कैडबरी जंक्शन गायमुख स्ट्रेच दिसंबर एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगी, जो 32.3 किलोमीटर वडाला थाने कासरवडावली कॉरिडोर का पार्ट है। अफगानिस्तान के 13 साल के बच्चे ने काबुल से दिल्ली तक प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर ट्रैवल किया। प्लेन जैसे ही न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, बच्चा रनवे पर घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद तुरंत सिक्योरिटी ने उसे कस्टडी में ले लिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक बच्चे ने कहा कि ये खतरनाक स्टेप उसने सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से लिया था। कुछ घंटों की क्वेश्चनिंग के बाद उसे वापस काबुल भेज दिया गया है। भिवंडी में सामान्य शिक्षण संस्था के प्री प्राइमरी स्कूल में जंगली सब्जी महोत्सव का इवेंट किया गया। इसमें बच्चों ने पहाड़ों की जंगली सब्जियों के बारे में सीखा, उनके यूज और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में सबको बताया। इवेंट में प्री प्राइमरी हेड श्याम सिंघास ने, उनकी वाइफ, स्कूल के 8 टीचर और स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हुए और बच्चों के एफर्ट्स की सराहना की गई। भिवंडी में शांतिनगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक सस्पिशियस शख्स को गिरफ्तार किया और उसके सूटकेस से 10 किलो गांजा बरामद किया, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 2,05,000 रुपए बताई गई। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम बाबू कृष्णा निरेती है, जो महाड़ा कॉलोनी साइन का रहने वाला है। बताया गया कि पुलिस को टिप मिली थी कि एक शख्स भादौड़ के न्यू पाइपलाइन के पास गांजा लेकर खड़ा है। पुलिस टीम ने वहां जाकर उसे पकड़ा और सूटकेस की चेकिंग में 10 किलो 396 ग्राम गांजे के 10 पैकेट्स मिले। मजीद तहकीकात जारी है। कल्याण से शॉकिंग खबर सामने आई है, जहां महात्मा फुले पुलिस स्टेशन की हद में एक 17 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम्स बना दी गई हैं। भिवंडी में फिर बढ़े चेन स्नैचिंग के मामले। पद्मानगर सब्जी मार्केट में सुबह के वक्त एक महिला के गले से 15 ग्राम की सोने की चेन खींच ली गई, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। ये इंसिडेंट संडे सुबह 7 बजे हुआ, जब महिला सब्जी खरीद रही थी। तभी बाइक पर आए 2 लोगों में से पीछे बैठे व्यक्ति ने विनायक हॉस्पिटल के सामने चेन खींच ली और दोनों फरार हो गए। पुलिस पेट्रोल और सीसीटीवी सर्विलेंस के बावजूद ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। इस घटना के बाद भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और स्नैचर्स की तलाश जारी है। भिवंडी में कपड़ा व्यापारी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया गया कि मुंबई के संजय मिश्रीमाल सिंधी ने अपना कपड़ा रहनाल गांव के एक गोदाम में रखा था और राजस्थान के कन्हैया लाल, विनोद, दीपक और विद्या कन्हैया लाल सैनी को 11 नवंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 के दरमियान बेचा था, जिन्होंने सचिन टेक्सटाइल के नाम पर 24,24,927 रुपए का और श्री श्याम बाप टेक्सटाइल्स के नाम पर 78,23,517 रुपए का माल लिया, जो टोटल 1,02,48,444 रुपए बनता है। लेकिन पेमेंट न मिलने पर व्यापारी ने नारपोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, जहां इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फ्रॉड कंफर्म किया गया। अब पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात जारी है।
मुमरा बाईपास पर हुआ भयानक सड़क हादसा जिसमें 3 युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया। हादसे में 23 साल अफजल शेख, 19 साल हसन शेख और 19 साल मोइनुद्दीन शेख की जान चली गई। इंसिडेंट मुमरा बाईपास के पास हुआ जब तीनों अपने स्कूटर पर जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह एक्सीडेंट एक बार फिर बाईपास पर सेफ्टी मेजर्स की कमी को हाईलाइट करता है। यहाँ सीसीटीवी कैमराज, स्पीड ब्रेकर्स और प्रॉपर रेलिंग्स की कमी है जो एक्सीडेंट्स को रोकने में जरूरी होते हैं। तीनों की मौत ने शहर को हिला दिया है और लोग ट्रैफिक अथॉरिटीज से सेफ्टी स्टेप्स की डिमांड कर रहे हैं। कल्याण पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉडस्टर को गिरफ्तार किया है जो एटीएम सेंटर्स पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके कार्ड्स चुराता था। अरेस्टेड शख्स का नाम राहुल कुमार बताया गया है और पुलिस ने उसके पास से 33 मुख्तलिफ बैंक्स के एटीएम कार्ड्स बरामद किए हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आरोपी रेलवे स्टेशन के आसपास कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म में घूमकर एटीएम से निकलने वाले लोगों को बातों में उलझाता, उनका कार्ड ले लेता और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेता। फिलहाल केस रजिस्टर हो चुका है और पुलिस द्वारा मजीद तहकीकात भी की जा रही है।